हे गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट ट्रेडिंग। और इस सीरीज में हम बात करते हैं निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन की। और कल है मुहर्रम, तो कल बैंक निफ्टी जो है यूजुअली वेंसडे को एक्सपायर होता है, तो वो आज एक्सपायर हुआ। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आज एक्सपायर हुआ है, उनका भी हम प्राइस एक्शन वगैरह चेक करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। तो निफ्टी 50 में जब हम बात कर रहे हैं तो हम हमेशा किसी भी इंडेक्स की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अब बात करते हैं, हम हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। मतलब कि हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। हायर टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड डिफाइन करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में या लोवेस्ट टाइम फ्रेम में हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को थोड़ा सा एकदम ध्यान देते हुए स्नाइपर पिन पॉइंट एंट्री या एग्जिट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो निफ्टी 50 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये डे है टाइम फ्रेम। जैसा कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी 2 दिन से डोजी बन रही है, मतलब कि इनडिसीजन है मार्केट में। मतलब कि ना बायर्स कंट्रोल में है ना कि सेलर्स कंट्रोल में है। एकदम मार्केट वहीं पे टिका हुआ है, जहां पे ओपन हुआ है वहीं के 100 पॉइंट के अंदर रेंज में बंद हो जाता है। ठीक है, आज भी ये किया, कल भी ये किया था। ऐसा लग रहा है कि जो बायर्स थे, बायर्स अब कंट्रोल में नहीं हैं। अब धीरे धीरे सेलर्स जो हैं उनको धीरे धीरे पुश कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमें शायद एक सेल ऑफ देखने को मिले। कितना नीचे तक जाएगा वो सेल ऑफ, ये तो कोई नहीं जानता, पर मोस्ट लाइकली वी विल हैव अ सेल ऑफ सून। अब 75 मिनट पे हम देख के चलते हैं 75 मिनट पे क्या हो रहा है। तो 75 मिनट में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें 5 क्लीन कैंडल्स मिल जाती है। ठीक है, 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 375, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन का टाइम होता है, 375 मिनट। तो 1 2 3 4 5 ये जो कैंडल्स बनी है 1 2 3 4 5, ये है आज का ट्रेडिंग सेशन। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर प्राइस बुल्स ने पुश किया, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स आ गए, पुश किया, नीचे को पुश नहीं कर पाए, दोबारा उसी रेंज पे ले आए। ऑलमोस्ट 1 2 घंटे यहाँ पर ही प्राइस टिका रहा 24,650 के आसपास। फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिला, ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं था, सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही था। तो कुल मिला के मार्केट अगेन कितनी रेंज में घूमी है, सिर्फ 60 70 पॉइंट की रेंज में घूमी है, इससे ज़्यादा मार्केट घूमा ही नहीं है। ठीक है। तो ये था डे का, ये था 75 मिनट। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन बायर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मूव था कि नहीं था। ठीक है। तो ये आ गए हम 5 मिनट्स में। मैं मार्क्स वगैरह अपने वापस ले आता हूँ। अब जस्ट मोमेंट। तो ये प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, इसमें हम एक दो चीज़ें और मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट हमारा ओपन हुआ है आज यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई को ब्रीच नहीं कर पाया, रिजेक्शन दिखाया। फिर यहाँ से हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला, तो ये ऑल टाइम हाई हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई इसने बनाया, फिर प्रीवियस डे हाई की ही रेंज में ये चलता रहा। ठीक है। और ये कल का हमारा क्लोजिंग थी, तो जो हमारी क्लोजिंग थी वो भी ये ब्रीच नहीं कर पाया। तो ना प्रीवियस डे लो ब्रीच हुआ है और ना प्रीवियस डे हाई, तो ब्रीच हुआ ही है, ऑल टाइम हाई बनाया, पर प्रीवियस डे लो जो है वो ब्रीच नहीं हो पाया। तो मार्केट इन अ वे एक छोटी रेंज में ही घूमता रहा। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये ऑल टाइम हाई है। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला मार्केट सिर्फ 60 70 पॉइंट की रेंज में घूमी। अब ऐसी रेंज में घूमेगी तो हमें क्या ही एज अ ऑप्शन बायर क्या ही चॉइसेस होंगी, राइट। तो ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हो साफ साफ इस तरह के ऑप्शन भी मेल्ट हुए पड़े हैं, उस तरफ के ऑप्शन भी मेल्ट हुए पड़े हैं। ज़्यादा कोई मूवमेंट है ही नहीं। कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक उठा के देख लोगे, एज सच आपको कोई मूव देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो सिर्फ स्कैल्पर जो है वो 2 4 5 10 पॉइंट मैक्सिमम एक ट्रेड में बना सकते थे। अदरवाइज अगर स्विंग पोजिशनल आप बैठते हो कि आप एक पोजिशन बना लेते हो और जब दोबारा वहाँ पे प्राइस आता है आप अपनी पोजिशन ऐड करते हो और आप वेट करते हो एक एक टारगेट का, वो आज ऐसा डे नहीं था। ठीक है। तो ये था निफ्टी। अब निफ्टी अगर टोटली साइडवेज है, ऐसा डोजीज बना रहा है, तो मोर और लेस हमारा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो है उससे भी हमें पता चल जाएगा। वैसे तो आज सारे सेक्टर ग्रीन में थे, लेकिन मूवमेंट जो था कोई वॉलेटाइल मूवमेंट था नहीं, सिर्फ चॉपी मूव थे, जिसकी वजह से हमें एज सच कोई ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो फिन निफ्टी की आज हमारी एक्सपायरी थी, उसको देखते हैं उसमें क्या हुआ है। फिन निफ्टी में सेम आइडिया हम फिर से लेके चलते हैं। पहले हम चलेंगे डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे हमारा ये ऑल टाइम हाई बना हुआ है। उसके बाद हम ये साइडवेज हुआ है, ये जो एक रेंज बनी हुई है उसी में हम साइडवेज घूम रहे हैं। ठीक है। 75 मिनट में अगर हम देखें तो 75 मिनट में ये है आज का डेटा। एक सेकंड में जरा लाइंस वगैरह ये हाइड कर दूं। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 कैंडल्स बनी हुई हैं 75 मिनट में। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि जो फर्स्ट 75 मिनट्स का हाई और जो लो है उसी को ब्रीच नहीं किया फिर निफ्टी ने, उसी के बीच में रहा है।
तो हम ये चेक कर लेते हैं फर्स्ट 50 मिनट्स 75 मिनट्स का जो हाई और लो था वो था लगभग 130 पॉइंट के आसपास। अब पूरा दिन मार्केट 130 पॉइंट के अंदर ही घुमा है, तो एज एन ऑप्शन बायर आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हो आपके पास चॉइसेस थी या नहीं थी। अब मैं इसको 5 मिनट्स पे ले आता हूँ और हम अपनी मार्किंग्स वगैरह वापस ले आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये था हमारा प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ये है हमारा, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी माय बैड, और ये है हमारा प्रीवियस डे लो। इनफैक्ट ये प्रीवियस डे लो नहीं है, आज का डे लो है ये। तो ये है हमारा डे लो, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही मार्क करना है तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा डे हाई। अब देखो आसान कितनी हो जाती हैं चीज़ें समझने के लिए, सो इजी। प्रीवियस डे हाई कभी पहुंचे ही नहीं, डे हाई बनाया यहाँ पर कहीं पे शुरू में ही बना दिया था, ठीक है। ये 9:15 में बनाया हुआ है, डे प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करने की कोशिश करी, रिजेक्शन देखने को मिला, सीधे डे लो बनाया और उसके बाद उसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। ऑप्शन चेन देखें, सेम आइडिया, दोनों तरफ कुछ भी नहीं हुआ है, हल्का फुल्का इन लोगों ने गेन करा है 22,300। क्यों? क्योंकि डीप इन द मनी है, डीप इन द मनी है तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लोग गेन करेंगे। तो ये था हमारा फिन निफ्टी। अगेन एज एन ऑप्शन बायर कोई नहीं है, कुछ नहीं है आपके लिए आज। ऑप्शन सेलर, यस, लोड्स ऑफ चॉइसेस, ठीक है। स्ट्रैंगल लगा दो, स्ट्रैडल लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स लगा दो, बहुत सारी चॉइसेस। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी की तरह। तो बैंक निफ्टी भी हम अगेन टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। सेम आइडिया है, देखो रेंज बाउंड हो गया है ये भी ऑल टाइम हाई बनाकर। 75 मिनट्स में चलते हैं, सेम ही चीज़ है, वही बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा होगा। अब बैंक निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट की रेंज में घूमता है तो मतलब कि कुछ नहीं होने वाला। तो ये देखो 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने बोला 75 मिनट में 5 कैंडल्स बनती हैं। 260 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घुमा है पूरे दिन, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मतलब। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कहीं पे मार्केट है ओपन हुआ है। इनको इन चीज़ों को भी फटाफट मार्क करते हैं जैसे हमने पहले मार्क किया था, तो उससे जो होता है एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि हमेशा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ओपन क्लोज, इन सबको मार्क करके चलो, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं। यहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, यहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस डे हाई, और उसके बाद हम एक चीज़ और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। प्रीवियस डे क्लोज छोड़ो, ये देख, इसको इसको कर लेते हैं मार्क, ये इसको हम मार्क कर लेते हैं आज का डे लो, ओके। तो ये हो गया डे लो। तो फिर से अगेन सेम थिंग एज फिर निफ्टी, कुछ भी नहीं हुआ, 260 पॉइंट के नीचे मार्केट ऊपर नीचे हुई है और पूरे दिन साइडवेज रही है। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आपके लिए काम आएगी कभी भी। अभी देखो मैंने क्या करा, दो ईएमए लगी हुई थी, ईएमए 20 और 200, अब मैंने लगा दी ईएमए 50 और 100 भी। इससे क्या हो रहा है, इससे हमें पहली बात तो हम ईएमए लगाते क्यों? ईएमए हमारा एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का बहुत बढ़िया जरिया है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। अगर सपोर्ट होगा तो ईएमए से सपोर्ट लेगा, या फिर प्रीवियस डे क्लोज से या प्रीवियस डे लो से या प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट लेगा। और अगर रेजिस्टेंस होगा तो प्रीवियस जो ईएमए 20 होगा तो उससे रेजिस्टेंस लेगा, उससे टकरा के नीचे आएगा। आज क्या हो रहा है, जब भी ईएमए फ्लैट होंगी इस तरह से, कोई भी हो, ईएमए 200, ईएमए 20, ये सारी ईएमए 50, 100 सारी लगा रखी हैं, सारी फ्लैट हैं। जब भी ये साथ में मैंगल हो जाए, ऐसे मैंगल अप हो जाए, मतलब ऐसे आपस में उलझ जाएं, ठीक है, तो पहले ही समझ लेना कि आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, आज ऑप्शन सेलर का दिन है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो छोटी छोटी स्कैल्पिंग करो, बड़े टारगेट लेके मार्केट में नहीं आओ, ओके। तो ये एक टिप है जो हमेशा याद रखना, जब भी ईएमए साथ में ऐसे मैंगल अप हो जाएंगी तो आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी एज एन ऑप्शन बायर, ऑलराइट। तो ये था गाइस फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कल छुट्टी है, ट्रेडिंग के बारे में ही मत सोचते रहना, कुछ और कर लेना, कुछ रनिंग वगैरह, कोई फिजिकल एक्टिविटी, मूवीज वगैरह, कुछ एंटरटेनमेंट करना, गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ घूम के आओ। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही मत सोचो हर समय। और मिलते हैं परसों इस एनालिसिस के साथ। उसके अलावा मैं कुछ वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं तमीज से वो वीडियोस बनाना चाहता हूँ, इसलिए मामला थोड़ा लेट हो रहा है, बट आई विल बी अपलोडिंग देम वेरी सून, ओके। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड वन।